गणेश और नीलकंठ दो बेस्ट फ्रेंड्स थे। बचपन से ही दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। उनका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार थे और सभी एक परिवार की तरह रहते थे। गणेश बहुत ही समझदार और शांत था। वह हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करता था। उसकी बुद्धिमानी के कारण गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो हमेशा सबकी हेल्प करता था। चाहे किसी को कोई समस्या हो या कोई काम, गणेश हमेशा सबसे पहले मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी इस आदत के कारण सभी उसे बहुत पसंद करते थे। नीलकंठ बहुत ही चंचल और नटखट था। उसकी शरारतों से पूरा गांव हंसता रहता था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। नीलकंठ को हमेशा नए नए गेम्स खेलने का शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था और सभी को अपनी शरारतों से हंसाता रहता था। गणेश और नीलकंठ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। उनकी अलग अलग आदतें और स्वभाव होने के बावजूद वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वो एक दूसरे के जैसे पूरे करते थे। गणेश की समझदारी और नीलकंठ की चंचलता दोनों को एक परफेक्ट जोड़ी बनाती थी। वे एक दूसरे की खूबियों को समझते थे और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते थे। गणेश की समझदारी और नीलकंठ का साहस दोनों को एक सुपर टीम बनाता था। गणेश की बुद्धिमानी और नीलकंठ की हिम्मत के कारण वे हर मुश्किल का सामना कर पाते थे। दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे। चाहे कोई भी समस्या हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और मिलकर हर चुनौती को पार कर जाते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। एक दिन गणेश नदी किनारे बैठा हुआ था। वह अक्सर यहाँ आता था क्योंकि उसे नदी की शांति और सुंदरता बहुत पसंद थी। यहाँ बैठकर वह अपने विचारों में खो जाता था और प्रकृति की गोद में सुकून महसूस करता था। उस दिन भी वह अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। किताबें गणेश की सबसे अच्छी दोस्त थीं, क्योंकि वे उसे नई नई दुनियाओं में ले जाती थीं और उसे बहुत कुछ सिखाती थीं। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे से पक्षी पर पड़ी। पक्षी बहुत ही प्यारा था, लेकिन उसकी हालत देखकर गणेश का दिल पसीज गया। पक्षी घायल था और बहुत दर्द हो रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। गणेश ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे इस पक्षी की मदद करनी चाहिए। गणेश ने तुरंत पक्षी को उठाया और अपने घर ले आया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि कैसे इस छोटे से प्राणी की मदद की जाए। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसे इस पक्षी को ठीक करना है। घर पहुंचकर गणेश ने पक्षी का इलाज करने लगा। उसने अपने माता पिता से भी मदद ली और पक्षी के पंख पर पट्टी बांधी। गणेश ने पक्षी को आरामदायक जगह पर रखा और उसे खाना पानी दिया। तभी नीलकंठ वहां आ गया। नीलकंठ एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान पक्षी था, जो अक्सर इस इलाके में देखा जाता था। उसकी नीली पंखों की चमक और उसकी मधुर आवाज सबको आकर्षित करती थी। उसने गणेश से पूछा, ये क्या है? नीलकंठ की आवाज में चिंता और जिज्ञासा थी। गणेश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गणेश ने बताया, ये एक घायल पक्षी है। मैं इसे नदी किनारे पाया और इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। गणेश ने नीलकंठ को बताया। नीलकंठ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। नीलकंठ ने गणेश की मदद की। दोनों ने मिलकर घायल पक्षी की देखभाल की। धीरे धीरे पक्षी की हालत में सुधार होने लगा। गणेश और नीलकंठ की दोस्ती भी गहरी होती गई। इस तरह एक छोटे से पक्षी ने दो अनजान प्राणियों को दोस्त बना दिया। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। गणेश और नीलकंठ दोनों मिलकर उसका ध्यान रखते थे। वो उसे खाना खिलाते, पानी पिलाते और उसके साथ खेलते। पक्षी भी उन दोनों से बहुत घुल मिल गया था। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। वो डर गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज एक तोते की थी। तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ था और चिल्ला रहा था। गणेश और नीलकंठ तोते के पास गए। उन्होंने देखा कि तोता बहुत परेशान है। नीलकंठ ने तोते से पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तोते ने बताया, मैं अपने मालिक से बिछड़ गया हूं। मुझे रास्ता नहीं पता। एक दूसरे का साथ खोज शुरू। गणेश और नीलकंठ ने तोते को ढांढस बंधाया और कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास ले जाएंगे। उन्होंने तोते से उसके मालिक के बारे में पूछा।
तोते ने बताया कि उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी है और वो गांव के दूसरी तरफ रहता है। गणेश और नीलकंठ ने तुरंत तोते को लेकर गांव की तरफ चल दिए। उम्मीद की किरण, सुराग मिला। वो रास्ते में लोगों से तोते के मालिक के बारे में पूछते जा रहे थे। बहुत देर तक भटकने के बाद आखिरकार उन्हें एक दुकानदार मिला जो तोते के मालिक को जानता था। दुकानदार ने बताया कि तोते का मालिक बहुत बीमार है और वो अपने तोते को बहुत याद कर रहा है। ये सुनकर गणेश और नीलकंठ जल्दी जल्दी चलने लगे। बाधा पार, चुनौती स्वीकार। ये कहानी है गणेश और नीलकंठ की, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपने साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती को स्वीकार किया। वो जल्दी से तोते को लेकर उसके मालिक के घर पहुंचे, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। रास्ते में कई बाधाएं थीं जिन्हें पार करना था, लेकिन रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। ये नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी और इसका पानी बहुत तेजी से बह रहा था। नदी में बहुत तेज पानी बह रहा था। ये देखकर गणेश और नीलकंठ दोनों चिंतित हो गए। गणेश और नीलकंठ नदी पार करने से डर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तेज बहाव को कैसे पार किया जाए। तभी नीलकंठ को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर कोई मजबूत चीज मिल जाए तो वे उसे पुल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे नदी में डाल दिया। यह लकड़ी काफी लंबी और मजबूत थी, जिससे वे नदी पार कर सकते थे। फिर वो सावधानी से लकड़ी पर चढ़ गया और गणेश और तोते को भी अपने साथ बिठा लिया। उन्होंने धीरे धीरे और सावधानी से नदी पार की और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर चुनौती को पार किया। जीत की खुशी, तोते का मिलना। इस तरह वो तीनों दोस्त नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वो तोते के मालिक के घर पहुंच गए। तोते को देखकर उसका मालिक बहुत खुश हुआ। उसने गणेश और नीलकंठ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। गणेश और नीलकंठ भी बहुत खुश थे कि वो तोते को उसके मालिक से मिला पाए। दोस्ती का बंधन, अटूट रिश्ता। ये घटना गणेश और नीलकंठ की दोस्ती का एक और उदाहरण थी। उनकी दोस्ती में प्यार, समर्पण और साहस बहुत था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। उनकी दोस्ती सबके लिए प्रेरणा